वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स गो एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला, जो कि ये उपयोगी होगा सीआरपीएफ। अभी जो वैकेंसी आई है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, हेड मिनिस्ट्रियल और एएसआई के लिए। तो आज हम हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करेंगे एक सरल भाषा से, और इसका हम लास्ट में लगभग 150 या 200 क्वेश्चन वर्णमाला से ही, यानी पहले ही चैप्टर से 200 क्वेश्चन हम कराएंगे, जो कि वो अंकित भाटी सर का वो हिंदी का बुक होगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। अब देखो वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने वर्ड का बोला, मैंने बोला, ये हमारा ध्वनि हो गया। अब ध्वनि का लिखित, अब जैसे मैंने का बोला, ये ध्वनि हो गया। अब मैं का को लिख देता हूँ, ठीक, ये हमारा ध्वनि का लिखित रूप हो जाता है। जैसे मैंने मौखिक रूप से बोल दिया कमल, अब बोल दिया, अब इसका जो ध्वनि का लिखित रूप होगा वर्ड में होगा, तो हम कमल लिख देते हैं। क्या कमल, ये हो गया उसका लिखित रूप। ठीक है ना, ये वर्णों का लिखित रूप है। ठीक, आते हैं शब्द किसे कहते हैं। अच्छे से समझिएगा, शब्द वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, वाक्य को, शब्दों के व्यवस्थित समूह को लिखने के आधार को वाक्य कहते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया, ला लिख दिया, का लिख दिया, माँ लिख दिया, ये हमारा जो वर्ड हैं, जो इसका समूह, जो व्यवस्थित समूह है, ये सही नहीं है। तो हम शब्द देखते हैं, शब्द जो है। अब जैसे अब इसको हम व्यवस्थित लिख दें, जैसे का लिख दिए, फिर माँ लिख दिए, ये ला लिख दिए, ये वर्डों का व्यवस्थित समूह है। ठीक, अब वाक्य का क्या अर्थ है? शब्दों के व्यवस्थित समूह को लिखने का। अब व्यवस्थित करके इसे लिख दिया गया, ये वाक्य हो गया। ठीक है, आते हैं भाषा में। भाषा क्या है? शब्दों के व्यवस्थित समूह को बोलने के आधार पर भाषा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को बोलने के आधार पर हम भाषा कहते हैं। जैसे मैंने कमल को व्यवस्थित रूप से लिखा और बोल दी, इसको हम बोल दिए कमल, तो ये हमारा भाषा हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्वर, यानी स्वर स्वतंत्र। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए या बोला जाता है, उसे हम सभी लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वरों की संख्या कितना होती है? 11 होता है। कितना होता है? 11। जैसे ये है, आ है आपका, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे स्वर हो गए। तो स्वर का जो डिफिनेशन दिया है, जो जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या बोला जाता है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वरों के भेद। क्या? स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। पहला है हास्य। क्या? हास्य स्वर अथवा मूल स्वर भी कहते हैं। हास्य स्वर में कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड आते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, ये आपके हास्य स्वर में आते हैं। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कितने वर्ड आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आ, ई, ऊ, छोटा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 वर्ड दीर्घ स्वर में आते हैं। तीसरा हमारा क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कितने वर्ड होते हैं? 4 वर्ड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम फैक्ट चीज़ें लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर या डिफिनेशन, बड़ी बड़ी डिफिनेशन नहीं लिखे हैं। एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इसको आप चाहे शॉर्ट स्क्रीन भी लेके रिवीजन भी करिएगा। ठीक है, तो संयुक्त स्वर देखिए, संयुक्त स्वर है
ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, ये हमारे संयुक्त स्वर में आते हैं। तो हम लोग ये जो स्वर के भेद हैं इसको ध्यान देंगे। ये 3 होते हैं। हास्य स्वर होता है अथवा इसे मूल स्वर भी बोलते हैं, इसमें 4 वर्ड होते हैं। क्वेश्चन में पूछ लेगा हास्य स्वर में कितने वर्ड होते हैं, तो आपको कम से कम इसको तो याद रखना होगा कि हाँ 4 वर्ड होते हैं। दीर्घ में पूछ लिया, ऐसे ही संयुक्त में पूछ लिया, और क्वेश्चन में ऐसे दे देगा जैसे और कोई वर्ड दे देंगे तो उसमें पूछ लेगा दीर्घ स्वर कौन है, संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बहुत बड़ा डिफिनेशन भी नहीं लिखे हैं, इसमें फैक्ट चीज़ें का नोट्स बनाए हैं। ठीक, ये CRPF ये मिनिस्ट्रियल का है और ESI के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त स्वर कितने वर्डों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर कितने वर्ड से मिलकर बने होते हैं? 2 वर्डों से। ठीक है, जैसे आ धन ए बराबर ए, जैसे संयुक्त वर्ड ये है, संयुक्त वर्ड 2 वर्डों से मिलकर बनते हैं। देखो, जैसे आ धन ए बराबर ए, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन औ बराबर औ। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको कम से कम याद करिए। इसमें आप बिल्कुल कोई भी डिफिनेशन या जो वर्ड बताया जाए आप छाट, इसको आप ये सोचिए हाँ हम इसको इतना नहीं पढ़ेंगे, इसको छाट देंगे, तो अब इससे ज़्यादा आप छाट भी नहीं पाओगे, क्योंकि एकदम शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। अब इसमें आप क्या छाटोगे? संयुक्त स्वर किन वर्डों से मिलकर बने होते हैं, इसमें आप क्या छाटेंगे? तो इसको आप लोग ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 2 वर्डों से बने होते हैं। आगे देखते हैं, आ जाते हैं व्यंजन पे। व्यंजन हमारा कितना होता है? व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। ये देखिए, कास लेकर म तक ये हमारे व्यंजन होते हैं। और जो वर्ग हैं, जैसे का वर्ग जो होता है, का वर्ग है, ठीक है ना, का वर्ग कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से। उसके बाद जो चा वर्ग है, चा वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। किससे? तालु से बोला जाता है। तथा हमारा टा वर्ग जो है, टा वर्ग में क्या क्या आता है? ये 5 वर्ड आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ठीक, आड़ा। ठीक है, ये हमारे टा वर्ग है। ये टा वर्ग किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। मूर्धा यानी अर्थात ऊपरी वाले भाग, मुख्य ऊपरी भाग से ये बोला जाता है मूर्धा। ठीक है, आगे देखते हैं, आ जाता है हमारा ता वर्ग। कौन सा वर्ग आ जाता है? ता वर्ग दंत से बोला जाता है। आप बोल के देखिए, ता, था, दा, धा ना, ये हमारे दंत से बोले जाते हैं। किससे? दंत से। उसके बाद आ जाते हैं पा वर्ग में आ जाते हैं पा, फा, बा, भा, मा। ये देखिए, आप बोल के देखिए, होंठों से बोला जा रहा है इसे, ये होंठ से बोले जाता है। किससे? होंठों से। ठीक, ये जो हमारे 33 व्यंजन है व्यंजन में। तो अब आगे देखते हैं, ये जो लास्ट में जो अक्षर है, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इसको हम लोग पंचमा अक्षर बोलते हैं, और इसे अनुनासिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। कितने वर्ड हैं हमारे? 5 वर्ड हैं। अनुनासिक तथा निरनुनासिक वर्ड कितने हैं? 5 वर्ड। कितने? 5 वर्ड हैं। कौन कौन से? अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, ये हमारे पंचमा अक्षर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये आ जाता है आप नोट्स। ठीक, नोट में क्या है? क से लेकर
माँ तक, का से लेकर माँ तक के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं और उदित व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का से लेकर माँ तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन। ठीक है ना। एग्जाम में ये तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड दे देगा। ठीक है ना। इन तीनों वर्ड को आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन तथा उदित व्यंजन। ठीक है। आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले आप संख्या को याद रखेंगे, कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं या, र, ल, वा। ठीक है, ये 4 वर्ड होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। कौन कौन से? स, स, ह। ठीक है। अब इनको यहाँ भी देख लीजिए, इनका उच्चारण किस किस स्थान से होता है, मुख के किस स्थान से इनका उच्चारण होता है, चारों सा का। ठीक है। पहला इस सा का जो है, ये दंत से होता है। क्या? दंत से। ये आपको ये चारों में से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये इस सा का उच्चारण पूछ लेंगे, मुख के किस स्थान से होता है, तो ये वाला सा होता है दंत से, और ये वाला सा होता है आपके तालु से। कहाँ से? तालु से। ठीक। और ये वाला सा होता है मूर्धा से। ठीक। और जो हा है वो कंठ से बोला जाता है। बोल के देखिए आप लोग, हा, कंठ से आपको वहाँ से आवाज़ आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो छा वर्ड है ये किससे बनता है। ये छा वर्ड आपका बनता है क, ये हलंत रहेगा, हलंत को नहीं भूलिएगा, फिर सा से। ठीक ना। उसके बाद त्रा किस वर्ड से बनता है? ता, हलंत, धन, रा से। ठीक है। उसके बाद ज्ञा किन 2 वर्डों से मिलकर बनता है? जा, हलंत, इया से। ठीक है। उसके बाद श्रा किन 2 वर्णों से बनता है? शा, धन, रा से। हलंत आप लोग ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन आने के बाद आप तुरंत मारे देते हैं, हलंत को कोई ध्यान नहीं देता, इसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द्विगुणी वर्ण या उच्छिद व्यंजन किसे कहते हैं? डा और ढा को बोलते हैं। ये 2 वर्ड होते हैं। कौन से? डा और ढा, द्विगुणी वर्ण या उच्छिद व्यंजन। ठीक। डा और ढा को कहते हैं। अनुस्वार कितने होते हैं? 1 होते हैं, वो भी अन्न। क्या? अन्न। ठीक है। उसके बाद आ जाए विसर्ग। विसर्ग कितने होते हैं? 1 होते हैं, इनकी संख्या 1, और ये आहा को विसर्ग बोलते हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आ जाते हैं अयोग वाह किसे कहते हैं? अयोग वाह, अन्न और आहा को ही अयोग वाह कहा जाता है। अभी हम लोग यहाँ क्या देखे? अन्न को अनुस्वार भी कहते हैं, अन्न को अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग को, आहा को विसर्ग कहते हैं। अब देखो अयोग वाह किसे कहते हैं? अन्न और आहा को ही अयोग वाह कहा जाता है। क्या? अन्न और आहा को अयोग वाह कहा जाता है। ठीक। किशोरीदास वाजपेयी जी ने अन्न और आहा को ना तो स्वर कहा है और ना तो व्यंजन कहा है, इन्होंने इसे अयोग वाह कहा है। क्या कहा है? अयोग वाह। किसने कहा है? किशोरीदास वाजपेयी जी ने। ठीक है। आगे देखते हैं अर्ध स्वर किसे कहते हैं?
अर्धस्वर कितने वर्ड होते हैं? अर्धस्वर के 2 वर्ड होते हैं, या और वा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? रा को बोलते हैं। क्या? रा को। और पार्श्विक व्यंजन किसको बोलते हैं? ला को। अल्लाह को। इनकी संख्या भी पूछ लेता, पार्श्विक व्यंजन होते कितने हैं? 1 2 4 3। कितने होते हैं? 1। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कितने होते हैं? 1 होते हैं, रा। ठीक है ना। आगे देखते हैं स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? सा 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 हा को स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, और इसे ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, और इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। सा 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 हा को इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन। ठीक है। आगे देखते हैं आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन हमारा ये होता है क ज फ। कौन कौन से वर्ड होते हैं? क ज फ। ठीक है, इसका देख लेते हैं। कोई भी विदेशी शब्द जब हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो उनके सामने क ज फ जोड़े जाते हैं। ठीक है, तभी वह हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई भी वर्ड, जैसे विदेशी वर्ड जो होता है उसमें हम ये 4 अक्षर को जोड़ते हैं, क ग और ज और फा, तभी हम इसको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जिह्वा के 3 भाग। जिह्वा अर्थात जीभ। जीभ जानते हैं? ये है जीभ। ठीक, जीभ। इसके 3 भाग होते हैं, ये अग्र भाग, ये मध्य भाग हो जाता है, और ये आपका पश्च भाग अर्थात पीछे का भाग। ठीक है, तो अग्र भाग जो जीभ है, जीभ का जो ये आगे वाला भाग है, ये इससे ई तथा ए और ए बोला जाता है। इसमें अग्र भाग में कितने वर्ड होते हैं? 4 वर्ड होते हैं। कितने? 4। अब देखो मध्य भाग में कितने वर्ड होते हैं? 1 होता, वो भी आस्वर होता है। क्या होता है? स्वर, 1 अक्षर होता है। ठीक है, हमारा मध्य भाग में। पश्च भाग अर्थात हमारे पीछे वाले भाग, पश्च भाग में हमारे होता है आ अर्थात बड़ा आ, छोटा ऊ, ओ तथा औ। ठीक है, ये चीज़ें हम जीभ के पश्च यानी पिछले भाग से इसको हम बोलते हैं। ठीक है, हमारा हो गया अग्र भाग, मध्य भाग तथा पश्च भाग। ये 3 भाग हमारे जीभ में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मुख के भाग। मुख के 6 भाग होते हैं। कितने? 6 भाग होते हैं। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी उसके साथ भी है। ठीक ना। जैसे कंठ हो गया, कंठ और जिह्वा से स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उसे हम सभी लोग कंठ वर्ण कहते हैं। अर्थात जो चीज़ें कंठ और जिह्वा से के स्पर्श जो वर्ड हमारे मुख से निकलता है या बोलते हैं उसे हम कंठ वर्ड बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं कंठ वर्ड होते कौन कौन से हैं। देखते हैं हम लोग कंठ भाग से। ये एक ट्रिक है, अंकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या? अंकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक, ये जो आ है जो हम लोग कंठ से बोलेंगे, कंठ से हम लोग कौन कौन से वर्ड बोलते हैं? छोटा आ और बड़ा आ। क्या? छोटा आ और बड़ा आ। उसके बाद और क्या देखते? का वर्ग, पूरा का वर्ग यानी अर्थात 5 अक्षर का वर्ग। और हा जो अक्षर वो भी हम लोग कंठ से ही
बोलते हैं। तथा विसर्ग, और विसर्ग जो हैं, विसर्ग क्या है, आहा है हमारा, क्या है, आहा। ठीक, तो कंठ से कितने वर्ड बोले जाते हैं, 9 से। कितने वर्ड, 9 से बोले जाते हैं। अब जैसे का वर्ग है, का वर्ग नहीं समझ रहे हैं, चलो हम दिखाते हैं आगे। ये देखिए, हम यहाँ पढ़ा देना कंठ से बोलने वाले वर्ड। देखो का वर्ग, का वर्ग में कितने वर्ड आते हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ड हो गए, यानी का वर्ग ये हो गया क्या, का वर्ग हमारा हो गया क्या, का वर्ग। का वर्ग आप लोग देख लिए। तो हमारा छोटा या बड़ा या का वर्ग में कितने वर्ड होते हैं, 5 वर्ड ये हो गए। ठीक, 5 वर्ड ये हो गए। उसके बाद हा भी कंठ से ही बोला जाता है। विसर्ग तथा आहा, आहा इसको आयोग वा में भी बोलते हैं। तो यानी 5 वर्ड ये, 2 वर्ड ये, 7 वर्ड, हा एक 8 हो गया और आहा 9, यानी कंठ से हम लोग टोटल 9 वर्ड बोलते हैं। तो 9 वर्ड हम याद करने के लिए इसको आप याद कर लीजिएगा, अंको विसर्जनीय नाम कंठा से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं। तालु, क्या, तालु और जिह्वा के स्पर्श से जिन वर्डों का निर्माण होता है उसे हम सभी लोग तालु वर्ड कहते हैं। क्या, तालु और जिह्वा के स्पर्श से जिन वर्डों का हम लोग का निर्माण होता है उसे हम तालु वर्ड कहते हैं। जैसे ये दिया है, इच्च सयानाम तालु, क्या, इच्च सयानाम तालु, जैसे हो गया इच्च सयाना, ई से हमारा ई तथा बड़ी ई बोलते हैं। ठीक, उसके बाद चा से, ये वाला जो चा है आधा चा, चा से यानी चा वर्ग टोटल, चा वर्ग टोटल, चा वर्ग में कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड, चा छा जा झा इया। ठीक, 5 ये हो गए। उसके बाद या से या, ठीक, सा से हमारा सा हो गया। ठीक है, कितने वर्ड हो गए, 1 2 चा वर्ग, अर्थात 5 वर्ड इसमें हैं, 5 2 7 और 2 9, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं जो तालु और जिह्वा से बोला जाता है वो भी हम कितने वर्ड हैं, 9 वर्ड हैं। कितने, 9 वर्ड हैं। ठीक ना, तो हम लोग इससे याद करेंगे इच्च सयानाम तालु। ठीक है ना, इच्च सयानाम तालु से, इससे हमारे 9 वर्ड याद रहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो लगता है PDF यहीं तक है, तो इसका सेशन हम नेक्स्ट एक पार्ट वर्डमाला जो है अच्छे से, इसका एक पार्ट और है वर्डमाला, 2 पार्ट में ये वर्डमाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। नोट्स आप इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बन भी नहीं सकता है, इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बनाएंगे, इसका सेकंड पार्ट बना देंगे। ये आने वाले आगामी एग्जाम स्टैंड CRPF हेड मिनिस्ट्रियल का और ASI, ठीक, ASI का। ठीक है, तो ये हिंदी बहुत उपयोगी है ये वर्डमाला, तो इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। ऐसे ही पूरा 60 नोट हैं, इसके हम यानी सामान्य हिंदी हम पूरा कवर करेंगे, और हर एक चैप्टर के साथ लगभग 100+ क्वेश्चन, सिर्फ एक चैप्टर से 100+ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।